गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग कहाँ थे, देखें जरा। हम लोग लास्ट क्लास में क्या हुआ था कुंदन? कुंदन, हाँ सर। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? शायद हम लोग नहीं कर पाए थे सर। हाँ पिछला क्लास में नहीं थे सर। नहीं कर पाया था, तो यूट्यूब में तो देखा होगा ना सर आज देखेंगे सर। अरे अभी तक नहीं देखा है। हम लोग देख रहे थे आइसोमॉर्फिज्म। हाँ इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग हुआ था सर। अच्छा, इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग हुआ था ना, लास्ट वहीं तक थे, इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग पे। आइसोमॉर्फिज्म खत्म हो रहा था, सबरिंग हो रहा था। आगे देखते हैं हम लोग एग्जांपल्स ऑफ सबरिंग। दीपक थोड़ा स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है? ठीक है सर। देखो, सबरिंग बनाने के लिए दो कंडीशन को होल्ड करना था, तो हम लोग सम एग्जांपल्स ऑफ सबरिंग देखते हैं। सबसे पहले छोटा एग्जांपल, द सेट ऑफ इंटीजर्स। आसान लगेगा, खाली उसका पोस्टुलेट्स को दिमाग में रखोगे। सेट ऑफ इंटीजर is a subring of the ring of rational number ये बोलता है set of integer is a सेट ऑफ इंटीजर इज ए सबरिंग ऑफ द रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हम लोग ले लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू आई, इस सेट का आई ले लेते हैं हम लोग और उसे सबरिंग बनाना है। तो इफ एग्जांपल, छोटा एग्जांपल है ये, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई, तो तुम जानते हो देन दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ही होगा, नो प्रॉब्लम। किसी भी कीमत पर दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ही होता है, और साथ में दो इंटीजर का प्रोडक्ट भी इंटीजर्स ही होता है। सबरिंग बनाने के लिए यही दो कंडीशन को होल्ड करना था, इसलिए बोलेंगे आई इज ए, छोटा सा एग्जांपल था ये, आई इज ए सबरिंग ऑफ द रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, ये छोटा सा एग्जांपल से तुमको दिखाया हम कि क्या करना होता है। सबरिंग बनाने के लिए जिस सेट को बनाना है उसका दो एलिमेंट लिया जाता है, उन दोनों का डिफरेंस भी वहाँ रहना चाहिए, उन दोनों का प्रोडक्ट भी रहना चाहिए। अगर ऐसा दोनों कंडीशन होल्ड हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो सबरिंग है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल 2 में, लेट आर बी ए रिंग ऑफ ऑल 2x2 matrices over the field of real numbers. Let M be the subset of R and let the elements of M be matrices of the type A, B, 0, 0, then M is a subring of R. Then M is a subring of R. जरा पढ़ना पुष्पराज। हाँ सर, पढ़ो। Let R be a ring of all 2x2 matrices over the field of real number. रुक जाओ एक मिनट, Let M वेट ए मिनट। मतलब R कोई रिंग है, मतलब रिंग का सारा पोस्टुलेट उसमें होल्ड करेगा, और उसमें किस टाइप का एलिमेंट है, तो 2x2 मैट्रिक्स टाइप का, मतलब
2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, मतलब उसका जो एलिमेंट है सारा रियल है। आगे बढ़ो। Let M be the subset of R and let the element M be एलिमेंट ऑफ एम element of M be matrices of the type A 0 or B 0. Then M is a subring of R. मतलब R कोई सेट है, R कोई रिंग है, उसका M जो है ना सबसेट है। सबसेट मतलब M का सारा एलिमेंट इसमें है, तो R के एलिमेंट से ही एक सबसेट बनाया गया है, और उस M में मैट्रिक्सेस ऑफ द टाइप ये है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि M इज ए सबरिंग ऑफ R। तो हम लोग क्या करेंगे, M का दो एलिमेंट लेंगे जो कि इस टाइप का होगा, उन दोनों का डिफरेंस करेंगे, उन दोनों का डिफरेंस भी इसी टाइप में आना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं, इसको अच्छी तरह समझना। लेट A बराबर A1 B1 0 0, देख रहे हो एक मैट्रिक्स है इसीलिए इसका कैपिटल नोटेशन लिए हैं, और B बराबर ले लेते हैं A2 B2 0 0। बी द एनी टू एलिमेंट ऑफ M, बी द एनी टू एलिमेंट ऑफ M, जिसको भी सबरिंग बनाना होगा उसका दो एलिमेंट लेंगे। तो चूंकि M का मैट्रिक्सेस का टाइप इस टाइप का है, तो इसलिए A और B दो एलिमेंट भी इसी टाइप का होगा। तो A और B दो एलिमेंट ले लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस करके देखते हैं, A माइनस B, तो A1 0 B1 0 माइनस A2 0 B2 0। अगर डिफरेंस करते हैं तो A1 माइनस A2 0 B1 माइनस B2 0। तुम देख रहे हो इसी टाइप का मिल रहा है, देख रहे हो। और AB अगर हम लोग निकालते हैं तो A1 B1 0 0 A2 B2 0 0, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग तो किस टाइप का आएगा, A1 A2 प्लस 0, यहाँ से आ जाते हैं B1 A2 प्लस 0, फिर इधर से आ जाते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 0, इधर हो गया 0, ये हो गया 0। तो फाइनली पाते हैं A1 A2 0 B1 A2 0, इस टाइप का पाते हैं। और हम लोग देखते हैं, इतना जगह आ रहा है जी कुंदन, दीपक ले लो जरा, दीपक ले लो। वेरी गुड। हम लोग देखते हैं, हम लोग को बात करना है कि A माइनस बी और AB दोनों M में होना चाहिए। A माइनस बी और AB दोनों M का एलिमेंट होना चाहिए। तो तुमको देख के ऐसा महसूस हो रहा होगा कि दोनों M का एलिमेंट है। तो हम लोग बोलते हैं कि A माइनस बी बिलोंग्स टू M एंड AB ऑल्सो बिलोंग्स टू M। अगर ये दोनों पोस्टुलेट्स होल्ड कर जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि M इज ए, फाइनली M इज ए सबरिंग ऑफ R। कोई दिक्कत है तो बोलो, इसमें दिक्कत हो रहा है प्रियंका? कोई दिक्कत हो रहा है? कुंदन, यस सर। कोई तकलीफ है तो बोलो इसमें। नहीं सर। सबरिंग बनाने के लिए क्या करोगे, जिस सेट का दो एलिमेंट लोगे उस सेट का दो एलिमेंट को, उन दोनों का डिफरेंस और उन दोनों का प्रोडक्ट भी अगर उसी सेट में लाई करे तो ऐसे को हम लोग बोल देते हैं सबरिंग। यही दोनों पोस्टुलेट्स को होल्ड कराना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा एक और एग्जांपल तुम लोग दिखाते हैं, एग्जांपल से ही ज़्यादा सीख पाओगे। एग्जांपल 3 छोटा सा, let R be a ring of integers
let m be the any fixed integer and let s be any subset of R such that s बराबर डॉट 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 माइनस 3m माइनस 2m माइनस m 0 m 2m 3m डॉट 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 then s is a subring of R। चलो पढ़ो। किरण Yes. पढ़ो पढ़ो। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है? हाँ पढ़ो। Let R be a ring of integers. Let m be the any fixed integer. Let s be any subset of R such that s equal to dash dash minus 3m minus 2m minus m 0 m 2m minus 3m dash 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 then is a subring of R। मतलब R कोई से रिंग ऑफ इंटीजर्स है, m कोई फिक्स इंटीजर दिया हुआ है और s को m कोई फिक्स नंबर है ना, फिक्स इंटीजर है। s कोई सबसेट है R का, मतलब s का सारा एलिमेंट R में मौजूद है। तब बोलता है कि s को आप सब रिंग ऑफ R बनाइए। तो क्या करोगे? s का 2 एलिमेंट लोगे, तो कभी भी एलिमेंट लेते हैं तो इसका जनरल एलिमेंट लेंगे। जनरल एलिमेंट 1 2 3 वाला नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि 2m 3m उठा लिया, ऐसा नहीं। जनरल एलिमेंट लेंगे और उन दोनों का डिफरेंस को दिखा देंगे कि वो भी उसी टाइप का है। तो हम लोग ले लेते हैं लेट a बराबर rm, b बराबर sm। देख रहे हो, इसी में से कोई एक rm है और कोई एक sm है, मतलब हर एक का एलिमेंट में m मल्टीपल है तो m मल्टीपल है। तो be the any two element of s, be the any two element of s। मान लिया, जहां पर बताना पड़ेगा then r and s are some integers, अलजेब्रा में जब भी कुछ मानते हो तो बताना पड़ता है r और s सम इंटीजर है। ऑब्वियसली -3 -2 -1 1 2 3 सारे इंटीजर्स है, तो इसमें भी m का जो भी मल्टीपल होगा वो इंटीजर्स ही होगा, m का जो भी मल्टीपल होगा वो इंटीजर्स ही होगा। तो हम लोग a माइनस बी करें, a माइनस बी अगर करोगे तो कितना आएगा? rm माइनस sm, r माइनस s इंटू m। तुमको बताना पड़ेगा कि m तो फिक्स है, r माइनस s भी इंटीजर होगा, ये बताना पड़ेगा। तो सिंस यहाँ पर बताओगे चूंकि r एंड s आर सम इंटीजर्स, देन बोलोगे r माइनस s इज ऑल्सो सम इंटीजर्स। इसलिए बोलेंगे a माइनस बी जो है, a माइनस बी भी बिलोंग करेगा किसमें? s में। देख रहे हो, इसी टाइप का एलिमेंट मिल रहा है r माइनस एस टाइप का। अब ए बी को लेके देखो, ए बी को लेते हैं हम लोग rm इंटू लिखेंगे sm, और इसको लिख सकते हैं हम लोग rsm। यहाँ पर लास्ट में m आना चाहिए, सारा में m है, m आना चाहिए। बोलेंगे हम लोग rsm इज also some integers, therefore a minus b and ab belongs to s। फाइनली बोल देंगे इस hence s is a subring of R। ये सब अलजेब्रा में समझने के लिए होता है, आने जाने के लिए नहीं होता है। ये सब अलजेब्रा में समझने के लिए होता है कि कितना समझ में आ रहा है। ओके है पूरा? देखो तो
सबरिंग बनाना सभी कोई सीख लिया? चलो दीपक ले लो तो। दीपक ले लिया? यस सर। सबरिंग को जानने के बाद हम लोग मूव करेंगे सब फील्ड की। सब फील्ड सब फील्ड का डेफिनेशन देखते हैं। तो सब फील्ड में लेट एफ बी द फील्ड, लेट एफ बी द फील्ड नॉन एम्प्टी सबसेट के, नॉन एम्प्टी सबसेट के of the set F is said to be subfield of F if K is closed with respect to operation addition and multiplication in F and K itself is a field for these operations। ये बोलना चाहता है कि F कोई फील्ड है, ऑब्वियसली सब फील्ड बनाना है तो फील्ड लेना ही पड़ेगा। F कोई फील्ड है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट K होगा ऑफ द सेट F, एक नॉन एम्प्टी सबसेट K होगा ऑफ द सेट F इज सेड टू बी सब फील्ड ऑफ F। उसी को हम लोग बोलेंगे सब फील्ड ऑफ F इफ K इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर ये जो K है वो क्लोज रहे, ये जो सबसेट आ रहा है वो क्लोज रहे विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन F, साथ में K इटसेल्फ इज ए फील्ड हो फॉर दीज ऑपरेशंस, मतलब K अपने आप में एक फील्ड हो फॉर दीज ऑपरेशंस। पढ़ो दीपक जरा। Subfield let F is a field where non-empty subset K of the set F is said to be subfield of F. K is closed operation addition and multiplication in F and K itself is a field for this operation. ओके देख रहे हो कि सब फील्ड का डेफिनेशन बोल रहा है। अगर F कोई फील्ड है और एक नॉन एम्प्टी सबसेट K ऑफ द सेट F, उसी को बोलेंगे हम लोग सब फील्ड ऑफ F। अगर K क्लोज हो जाए विथ रेस्पेक्ट टू, अगर ये K क्लोज हो जाए विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन F एंड K इटसेल्फ इज ए फील्ड, K अपने आप में फील्ड होना चाहिए इस ऑपरेशन के लिए। अब आते हैं हम लोग जिस तरह से सबरिंग डिफाइन किए थे, उसी तरह से हम लोग सब फील्ड भी डिफाइन किए। जिस तरह से कंडीशन फॉर सबरिंग था उसी तरह से कंडीशन फॉर सब फील्ड भी आएगा। तो कैसे होल्ड कराना है सब फील्ड के कंडीशन को दिमाग में यही रखना है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर बताया तुम्हें सबरिंग में दो कंडीशन होल्ड कराते थे, एक A-B और एक AB, उसी तरह इसमें भी कोई कंडीशन आएगा आने वाला में नेसेसरी अनसफिशिएंट कंडीशन में, जिसके थ्रू से हम लोग जान पाएंगे कि कैसे इसे हम लोग डील करते हैं। टाइटल लिखेंगे हम लोग कंडीशंस फॉर सबफील्ड, कंडीशन फॉर सबफील्ड। थ्योरम है
इसको प्रूव भी करेंगे। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड sufficient condition for a non-empty subset K of a field F to be subfield of F are पहला A belongs to K, B belongs to K, this implies A minus B belongs to K। ये सेम टू सेम नज़र आ रहा है। दूसरा में अंतर आएगा A belongs to K, 0 not equal to B belongs to K, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए वो वही B। This implies A B inverse belongs to K। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो सब फील्ड का कंडीशन है। देखो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट के, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यही है। हम लोग देख रहे हैं कंडीशन फॉर द सबफील्ड फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट के, यही ऑफ ए फील्ड एफ की सबसेट किसका है, फील्ड एफ का, टू बी ए सबफील्ड ऑफ एफ, ये दोनों कंडीशन होल्ड करना चाहिए। मतलब उस के का, उस नॉन एम्प्टी सबसेट के का दो एलिमेंट लेंगे, उन दोनों का डिफरेंस को के में बनाएंगे, साथ में A बिलोंग्स टू के और 0 नॉट इक्वल टू B बिलोंग्स टू के। ऑब्वियसली इनवर्स का एग्जिस्टेंस के लिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। A बिलोंग्स टू के, 0 नॉट इक्वल टू B बिलोंग्स टू के, दिस इंप्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू के। अगर ऐसा आता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो सबफील्ड का कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। The necessary condition suppose K is a subfield नेसेसरी कंडीशन में तुम जान रहे हो इसको लेके चलना है, इन दोनों को प्रूफ करना है, और सफिशिएंट में इन दोनों को लेके इस के को सबफील्ड बनाना है। तुम जानते हो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कैसे बनता है। सबफील्ड ऑफ द फील्ड एफ नाउ K is a group with respect to addition, therefore B belongs to K, this implies minus B belongs to K, B belongs to K, this implies minus B belongs to K। कहने का मतलब है कि तुम जानते हो कि ग्रुप में हर एक एलिमेंट का एक इन्वर्स उसका एग्जिस्ट करता है। ऐसा तुम जानते हो ग्रुप में उसके हर एक एलिमेंट के लिए उसका एक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हर एक एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो देयरफॉर B बिलोंग्स टू K, दिस इंप्लाइज माइनस B बिलोंग्स टू K, और ऑल्सो K इज क्लोज्ड। अगर हम लोग सबफील्ड ऑफ द फील्ड लिए हैं तो K इज क्लोज्ड होगा। K इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसलिए बोलेंगे कि A बिलोंग्स टू K, B बिलोंग्स टू K, दिस इंप्लाइज B बिलोंग्स टू K के जगह पर माइनस B बिलोंग्स टू K। चूंकि क्लोजर लॉ को होल्ड करता है तो A प्लस माइनस B बिलोंग्स टू K, दिस इंप्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू K। ये पहला कंडीशन होल्ड होता है। दीपक सर कम कर दीजिएगा। 1 मिनट। हाँ चलो, हो गया। यस सर। तो यही हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ रहे हैं।
आगे देखते हैं हम लोग। Now each non-zero element of K possesses multiplicative inverse। बोलता है कि each non-zero element of K possesses multiplicative inverse, therefore 0 not equal to B belongs to K. This implies B inverse belongs to K, but K is closed with respect to multiplication। हम लोग बोलते हैं कि A belongs to K, 0 not equal to B belongs to K. This implies AB inverse belongs to K. Hence the condition is necessary. अब ग्रेड मीटिंग में 1 मिनट बचा है। नेसेसरी। तो ये नेसेसरी कंडीशन के लिए हम लोग देखते हैं, नेसेसरी कंडीशन के लिए हम लोग देखते हैं कि मेरे को जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उसको हम लोग लेके चलेंगे और जो दोनों कंडीशन प्रूव करना था उसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए तुमको पता है कि हमें K का 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा। A belongs to K, B belongs to K, this implies A minus B belongs to K, और दूसरा A belongs to K, 0 not equal to B belongs to K, और तब AB inverse belongs to K। इसके लिए हम लोग क्या किए कि K को हम लोग सब फील्ड लिए ऑफ द फील्ड F, और चूंकि K ग्रुप का एलिमेंट है तो K जो है ग्रुप होगा अंडर एडिशन। तो हम लोग बोलते हैं कि ग्रुप अगर होगा तो उसका हर एक एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग बात करते हैं कि B बिलोंग्स टू K, दिस इम्प्लाइज माइनस B बिलोंग्स टू K, और उसी के थ्रू से देखते हैं क्लोजर लॉ, K इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, A बिलोंग्स टू K माइनस B बिलोंग्स टू K। क्या खोज रहे? तो हम लोग बात कर रहे थे सब फील्ड बनाने के लिए जो कंडीशन जरूरत पड़ता था, जिस सेट को सब फील्ड बनाना है उसका 2 एलिमेंट लेते हैं, उन दोनों का डिफरेंस को उसी एलिमेंट में बनाएंगे। मतलब A बिलोंग्स टू K, B बिलोंग्स टू K, दिस इम्प्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू K। और सब फील्ड बनाने का दूसरा कंडीशन था A बिलोंग्स टू K, 0 नॉट इक्वल टू B बिलोंग्स टू K, और तब AB इन्वर्स को बनाना था बिलोंग्स टू K में। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करा देते हैं हम लोग तो हम लोग बोलते हैं कि वो सब फील्ड है। तो ये नेसेसरी कंडीशन था, तो गिवन कंडीशन लेके चले, मतलब K इज अ सब फील्ड ऑफ F, और ये दोनों कंडीशन को होल्ड कराए। और सफिशिएंट में ये दोनों कंडीशन को लेके चलेंगे, और साबित करेंगे कि वो सब फील्ड है सफिशिएंट में। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सफिशिएंट कंडीशन, दीपक कितना नंबर पेज चल रहा है? दीपक उल्टा है, देख रहे हो कि K कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ F है और ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है। K या नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ F, ये तो दोनों के लिए दिया रहता है और कंडीशन और वन टू सेटिस्फाई कर रहा है।
तब हमें प्रूव करना है K is a subfield. Then we have to prove that K is a subfield of F. चलो प्रूफ में आते हैं। We can easily prove that K comma plus is an abelian group. तो हम लोग इसका आगे चलते हैं। अबिलियन ग्रुप को हम लोग दिखा भी सकते हैं। नाउ लेट ए बी द एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ के, देन ये दोनों कंडीशन है मेरे पास। देन फ्रॉम कंडीशन टू वी हैव ए बिलोंग्स टू के, 0 not equal to A belongs to K, B के स्थान पहले लिया है। This implies A inverse belongs to K, this implies 1 belongs to K। तो मतलब तुम देखोगे कि इसका सफिशिएंट कंडीशन में हमेशा पार्टिकुलर केस बना के काम किया जाता है। तो B के जगह पर A रख के हम लोग उस दोनों कंडीशन में सेकंड कंडीशन को यूज करके हम लोग यूनिटी एलिमेंट बनाए। नाउ 1 belongs to K, therefore from condition 2 1 belongs to K, 0 not equal to A belongs to K, this implies 1 into A inverse belongs to K, this implies A inverse belongs to K। यहाँ से A inverse आ गया है, that is each non-zero element of K possesses multiplicative inverse। दीपक Yes sir. ले लो तो। लेंगे सर। ये हम बात कर रहे थे पहला में A इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ K, देयरफॉर फ्रॉम कंडीशन 2 को यूज कर रहे हैं। कंडीशन 2 तुम जान रहे हो क्या है, A बिलोंग्स टू K, 0 नॉट इक्वल टू A बिलोंग्स टू K, तो यहाँ से A इनवर्स आ जाएगा, A इनवर्स बिलोंग्स टू K, यहाँ से यूनिटी एलिमेंट आ जाएगा। अब 1 बिलोंग्स टू K को यूज करेंगे हम लोग। 1 बिलोंग्स टू K मतलब A के स्थान पर 1 ले लिया है, 0 नॉट इक्वल टू A बिलोंग्स टू K, तो पहला एलिमेंट को एज यूजुअल छोड़ते हैं, दूसरा का इनवर्स लिखाता है, यहाँ से A इनवर्स आ गया है। इसलिए बोले हम लोग कि देयरफॉर ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ K possesses मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे देखते हैं हम लोग। लेट A belongs to K, 0 not equal to B belongs to K, then B inverse belongs to K। अब लेते हैं हम लोग फ्रॉम कंडीशन 2, क्लोजर लॉ को बनाते हैं। फ्रॉम कंडीशन 2 A belongs to K, 0 not equal to B belongs to K, this implies A belongs to K, और यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग B inverse belongs to K, this implies A B inverse का inverse belongs to K, this implies A B belongs to K। यहाँ पर जो भी एलिमेंट रहता है उसका इन्वर्स लिखाता है। आगे also if B बराबर 0 then AB equal to 0 and 0 belongs to K, इसलिए AB belongs to K
for all A, B belongs to K. Associativity and associativity of multiplication and distributivity of multiplication over addition must hold in K, since they hold in F. चूँकि K इज द सबसेट ऑफ F है, मतलब K का सारा एलिमेंट F में मौजूद है। तो अगर F में एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ये दोनों अगर F में बिलोंग कर रहा है और F का सारा एलिमेंट K है, मतलब K का सारा एलिमेंट F में मौजूद है, तो वो मस्ट होल्ड इन K भी करेगा, मतलब सबसेट वाला प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। फाइनली बोल देंगे हेंस K इज अ सबफील्ड, K इज ए सबफील्ड ऑफ F। तो सबफील्ड बनाने के लिए उसे फील्ड का सारा कंडीशन को होल्ड कराना था। तो हमने देखा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में किस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो K प्लस को हम लोग एडिटिव ग्रुप बना के चले, अबिलियन ग्रुप, इससे हम लोग का काम बहुत आसान पड़ गया। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंसेप्ट ज़रूरत था, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिविटी, मल्टीप्लिकेटिविटी, तो एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी को हम लोग हमेशा सबसेट की मदद से प्रूव करते हैं। एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी को हम लोग हमेशा सबसेट की मदद से होल्ड करते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में मेरे पास दोनों कंडीशन था और K इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ F था। K इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ F था। यहाँ से लेके हम लोग उसको सबफील्ड का सारा कंडीशन को होल्ड कराए और उसे फील्ड का सारा कंडीशन को होल्ड करा के उसे सबफील्ड बना दिया। यही है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। प्रियंका यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। पूछो जितना। ये लास्ट वाला लाइन नहीं आया समझ में। ये वाला लेट A बिलोंग्स टू K, ऊपर से लेट A बिलोंग्स टू K से, क्योंकि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ओके, ये यूट्यूब भी है, देख सकते हो आप। A बिलोंग्स टू K, 0 नॉट इक्वल टू B बिलोंग्स टू K। अगर ये बिलोंग नहीं करेगा 0 में, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। चूंकि A बिलोंग्स टू K पहले से है, B इन्वर्स बिलोंग करा दिए, तो हम लोग पहले ये हम लोग का कंडीशन है ना, A बिलोंग्स टू K, 0 नॉट इक्वल टू B बिलोंग्स टू K, दिस इंप्लाइज AB इन्वर्स बिलोंग्स टू K। मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट रहता है उसका प्रोडक्ट में इन्वर्स पार्ट आता है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है इसका इन्वर्स पार्ट आता है, तो इसका इन्वर्स दिख रहा है, B इन्वर्स का इन्वर्स, B इन्वर्स का इन्वर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, B, ऐसे। ठीक है, हाँ। तो हमेशा इन्वर्स का एग्जिस्टेंस के लिए उसको नॉट इक्वल टू 0 बना के ही उसका इन्वर्स का एग्जिस्टेंस बनाया जाता है। और लास्ट में ये फील्ड के लिए फील्ड का जो कंडीशन है वो बनाया है। तो एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी को डायरेक्ट कर सकते हो उस सबसेट की सहायता से। फाइनली K इज ए सबफील्ड ऑफ F। तुम लोग सभी को बता दें कि अलजेब्रा में अगर रिंग थ्योरी में क्लास गैप होगा तो व्यर्थ हो जाएगा सारा मेहनत। तो रिंग थ्योरी में सारे कोई अटेंड करो, जो अटेंड कर रहा है वो अटेंड करे। और सभी को इससे गुजारिश है अपना ओरिजिनल नेम से ही आए, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन आ रहा है, उससे हम क्वेश्चन पूछ पाएँ। सभी कोई ओरिजिनल नेम से ही आए, ABCD वगैरह नाम न रखें। आज देखो डैश 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 करके कोई इंटर करने की कोशिश किया, तो हमको कहाँ से पता चलेगा वो कौन है? और जब बोले तो हट गया। कौन था दीपक जी?
देखिए क्या नहीं पता चलेगा सर। पता ही नहीं चलेगा? नहीं, तो अपने ग्रुप का आदमी होगा जी। नाम लिखता है तब ना पता चलेगा सर। देखिए हैं? तो अपना नाम सही एंट्री करें। दीपक ले लो तो इसका। और हड़बड़ में नहीं करेंगे। ले लिया? देखिए वो Yes, क्लास sir. की 2 कर लिए। दूसरी बात, खास बात कि शुरू का 5 मिनट में ही इंटर करना है। 10-12 मिनट तक एंट्री नहीं होगा। शुरू का 5 से 7 मिनट के अंदर सबको एंट्री कर जाना है। जिसका दिक्कत होगा उसको बाद में एंट्री होगा, लेकिन आके तुरंत एंट्री मार लेना है। ओके सभी को। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। जिसका छूटेगा वो यूट्यूब में देख सकता है। यूट्यूब में डला रहा है, शाम तक डला जाता है। सभी कोई यूट्यूब से भी देख सकता है। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी। अभी कौन एडमिट अपना किया है? सचिन शर्मा एडमिट करता है।